मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे शिलाजीत के बारे में। शिलाजीत क्या है और इसके क्या-क्या फायदे हैं, हमें कब और कितनी मात्रा में लेना है, असली शिलाजीत की हम पहचान कैसे करें। अगर दोस्तों आपको शिलाजीत के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। आपको जो जानकारी मिलेगी, अगर इस जानकारी से आप संतुष्ट होना तो दोस्तों अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर कर देना। दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, आयुर्वेद के कुछ अद्भुत नुस्खे आप सीखना चाहते हैं, जिसे आप सीख करके, जिसे आप अपना करके अपने शरीर से छोटी बड़ी बीमारी को दूर कर सकते हैं, तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों शिलाजीत शिलाजीत एक ऐसी औषधि कहिए, ऐसी औषधि जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाते हैं। हमारे शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के साथ साथ हमारी स्टेमिना पावर को बढ़ाती है, मर्दाना ताकत को बढ़ाती है। और शिलाजीत दोस्तों एक एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख खजाना है। तो शिलाजीत दोस्तों बहुत ही बेस्ट आयुर्वेद की एक ऐसी औषधि है जिसका आप सेवन कर सकते हैं। इसके अगर दोस्तों हम फायदे की बात करें तो मर्दों की सेक्स पावर को बूस्ट करने में मदद करता है, दिमाग को तेज करता है, हार्मोन और इम्यूनिटी सिस्टम को नियंत्रित करता है, शरीर के दर्द को दूर करता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, डायबिटीज को नियंत्रित करने में मदद करता है, जोड़ों के दर्द से राहत दिलाता है, स्पर्म की कमी को दूर करता है, अस्थमा और एलर्जी से जुड़ी हुई समस्याओं से राहत दिलाता है, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, शरीर की थकान व कमजोरी को दूर करता है, बढ़ती उम्र के असर को कम करता है। यानी कि शिलाजीत इतना फायदेमंद है। अब दोस्तों हमें शिलाजीत लेना कैसे है, कितना दिन तक लेना है, सबसे ज्यादा जरूरी यह है। और असली शिलाजीत दोस्तों, शिलाजीत शोधित करके हमें मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। इसलिए जब भी शिलाजीत लेना किसी अच्छे ब्रांड का लेना, किसी लोकल का मत लेना। जो भी ब्रांड आपके एरिया में चल रहा है, मैं दोस्तों यहाँ किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा। दोस्तों इतना आप जानते हैं, जो ब्रांड सबसे ज्यादा बिकता हो, जो आयुर्वेद की सबसे पुरानी कंपनी हो, ट्रस्टेड कंपनी हो, उसी कंपनी का आप शिलाजीत का कैप्सूल या पाउडर ले सकते हैं। तो दोस्तों एक कैप्सूल में भी आता है, पाउडर में भी आता है, टैबलेट में भी आता है। तो जैसे में भी आता है आप इसे ले सकते हैं, उसी कंपनी का आप लीजिए, अच्छा शिलाजीत। अब आपको दोस्तों इसका सेवन कैसे करना है। शिलाजीत का सेवन दोस्तों 1 ग्राम का भी आता है, 500 mg का कैप्सूल आता है, 250 mg का कैप्सूल आता है, इसे यही में आते हैं। अब दोस्तों जब भी लेने का जो ये समय है, आप शाम को 5 से 6 बजे लीजिए, वो सबसे बेस्ट समय है। दोस्तों शाम को 5 से 6 बजे आपका पेट खाली रहता है, आप कुछ खाते नहीं, इस समय आपको अच्छी सी भूख लगती है। और जब अच्छी सी भूख लगे, ताकत वाली चीजें हमें तभी खाना चाहिए जिससे सही ढंग से पच जाए। तो आपको जब भी लेना है इसे दूध के साथ लेना है। कैसे लेना दोस्तों, दूध के साथ, ऐसे पानी के साथ मत खाना। जब भी खाना दूध के साथ खाना। और दूध आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब घर के दूध में अगर शुद्ध देसी गाय का दूध मिल गया, देसी गाय का दूध दोस्तों इसकी शक्ति दोगुना हो जाती है। और देसी गाय का दूध जल्दी से डाइजेस्ट होता है। तो देसी गाय का दूध आप लेकर के अब कितने दिन तक लेना है ये भी देखना है। दोस्तों कितने दिन तक लेना है ये भी देखना है। दोस्तों इसे आप 7 दिन तक लीजिए, लगातार 7 दिन तक ले सकते हैं, अगर एक एक कैप्सूल सुबह शाम। जब भी लेना एक एक कैप्सूल सुबह शाम, खाना खाने के बाद, जैसे हमने बताया खाना खाने के बाद लेना, शाम को 5 से 6 बजे, और सुबह वर्कआउट के बाद, जैसे आप जिम जा रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके बाद आप इसे ले सकते हैं। या तो ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 7 दिन, ज्यादा से ज्यादा 21 दिन, 48 दिन, लेकिन 48 दिन से ज्यादा लगातार मत लेना। 3 स्टेप में आप ले सकते हैं, 7 दिन, अगर आप और ज्यादा ताकत लेना चाहते हैं 21 दिन, और तीसरा स्टेप है 48 दिन। लेकिन 48 दिन से ज्यादा मत लेना। 48 दिन से ज्यादा अगर आप लेना चाहते हैं तो बीच में 1 से 2 महीने आपको बंद करना पड़ेगा, फिर आप इसे ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप जिम में जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो इसके 1 घंटे पहले ले तो सबसे अच्छा रहेगा। जैसे जिम में जा रहे हैं तो जिम जाने के 1 घंटे पहले खूब जब मेहनत वहनत करेंगे हो जाएगा, लेकिन 1 से 1.5 घंटे पहले, या तो फिर 1 से 1.5 घंटे के बाद, दो ऑप्शन है।
तो वर्कआउट आप कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे नॉर्मली आप प्रयोग कर रहे हैं तो सुबह जब आप मॉर्निंग वॉक करके आएंगे, एक्सरसाइज करके आएंगे तो सुबह आप ले सकते हैं। और फिर शाम को 5 से 6 बजे जब आपको अच्छे से भूख लगती है, इस समय आप लेंगे तो इसके पूर्ण रूप से आपको फायदे मिलेंगे। तो 2 तरीका सबसे बेस्ट तरीका है, इन दोनों तरीके से आप इसका सेवन करिए, लेकिन अच्छा शिलाजीत होना चाहिए, ब्रांडेड कंपनी का। तो दोस्तों उसके साथ साथ आपको कुछ योगा करना पड़ेगा, कुछ मेडिटेशन करना पड़ेगा। जो कुछ आप खाएं दोस्तों आपके शरीर में लगना चाहिए, डाइजेस्ट होना चाहिए, पचना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, रोज दोस्तों सुबह 5 बजे उठने का प्रयास करिए। 5 बजे उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। दोस्तों जब आप 1 से 2 गिलास गुनगुना बासी मुंह पानी पीते हैं तो इससे आपके जो पेट में टॉक्सिटी है वो बाहर निकलती है, आपके शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है। और दोस्तों जो आपके पेट में गैस कब्ज एसिडिटी बन रही उसे दूर करता है 2 गिलास गुनगुना पानी। इसलिए उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अभी 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय निकालिए। इसमें आप क्या करेंगे, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए। मॉर्निंग वॉक जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे करिए नंगे पाँव। तो नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करने के अलग ही बेनिफिट्स है। उसके बाद दोस्तों आप वहीं पे बैठ के 2 योगा आपको जरूर करना है। पहला योगा है अनुलोम विलोम, जिसे आप हम दोस्तों आधे घंटे करना है रोज लगातार। इसके बहुत सारे बेनिफिट। अनुलोम विलोम के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, 10 से 15 मिनट का आपको कपाल भात करना है। दोस्तों जब आप कपाल भात 10-15 मिनट करते हैं तो आपका पाचन तंत्र बहुत ही स्ट्रांग होता है। पाचन तंत्र से संबंधित, किडनी से संबंधित, आंतों से संबंधित, दिल से संबंधित आपके शरीर में कोई बीमारी ही नहीं होगी। और ये 3 मुख्य आर्गन है, ये तीनों स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। इसलिए कपाल भात 10 से 15 मिनट जरूर करना है। कपाल भात अनुलोम विलोम कैसे करना है, इससे संबंधित मित्रों आपको YouTube पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएगी। किसी एक वीडियो देख करके उनका अपना गुरु मान के उसी से फॉलो करिए और उसी ढंग से करें। ये दोनों योगा जब आपका कंप्लीट हो जाए, आप अपने उम्र के हिसाब से कुछ और योगा करिए, जैसे सपाट मारिए, बीम चुनिए, दंड बैठक करिए, कुछ भी आप करिए। और लास्ट में थोड़ा सा दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान करना है। 15 से 20 मिनट आप ध्यान रोज करिए। दोस्तों जब आप 15 से 20 मिनट आप ध्यान करते हैं तो अपने शरीर की अंदरूनी शक्तियों को जागृत करते हैं। दोस्तों हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में 2 माइंड होता है हमारे शरीर में, एक कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड। जो हमारा ये सब कॉन्शियस माइंड है दोस्तों, सब इसे आप जागृत करिए। इसे आप, जब आपका सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहेगा तो दोस्तों आप कभी बीमार ही नहीं होने देगा। ये हमेशा काम करता है, कभी सोता नहीं और ये पागल होता है। दोस्तों इसे हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग दीजिए। अगर आप 60 साल के हैं तो आप सोचिए मैं अभी 40 साल का हूँ, मेरे अंदर अथाह शक्ति है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और जब आप ध्यान में बैठिए, 15 से 20 मिनट ध्यान करना, मेडिटेशन, उसी समय अपने इस सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना, एकदम ध्यान में चले जाना, एकदम अपने आप में खो जाना। और ये सोचना, अगर जैसे आप 40 साल के हैं तो ये सोचना जब आप 20 साल के थे तो आपके शरीर में कैसी ऊर्जा थी, कौन कौन से आप कारनामा, वही इमेजिन करिए। दोस्तों इसको पॉजिटिव थिंकिंग देखिए, देखिए आपका शरीर हमेशा जवान और फिट बना रहेगा। तो दोस्तों ये मेडिटेशन करके आप अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग रख सकते हैं। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।